नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लीन करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है आपकी प्रेजेंट सोच इस रिलेशनशिप को लेके। पहले आपकी एनर्जीज एक्वेरियस कुंभ राशि। आप कुछ चीजों को लेके अपनी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, मल्टीपल चीजें एट ए टाइम सोच रहे हो, या तो करियर वाइज भी रिलेशनशिप वाइज भी कहूंगी बिल्कुल ही दिख रहा है कि आप, या कहूंगी मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आप सब में स्टक दिख रहे हो। कुछ चीजों को लेके इल्यूजन्स क्रिएट हो जा रही हैं, या कहूंगी रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर हो रहा है कि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है अपने पर्सन पे। कुछ चीजों को सोचते हो, देखते हो तो लगता है कि ये गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वो चीजें आपकी एनर्जीज में देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। ओके। बहुत ही एग्रेसिव हो जा रहे हो फिलहाल प्रेजेंट में ही। अगर कहूँ तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है रिलेशनशिप में, जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं आर्ग्यूमेंटेड दिखती हैं। आपको लगता है आपके पर्सन डोमिनेटिंग है एंड शायद उनको लगता है कि आप डोमिनेटिंग हो, तो जो भी है जिद्दीपना दिख रहा है इस एनर्जीज में। लड़ाई झगड़े कलेश कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है। एंड आपको लग रहा है कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैं करेक्ट चीजें गाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, वो दिख रहा है। लेकिन एक बात एज अ गाइडेंस कहूंगी, कंट्रोल इन रिलेशनशिप में कहूंगी थोड़ी पेशेंस को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो आर्गुमेंट्स, ये जो सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, इससे कहूंगी कुछ चीजें बेटर नहीं होगी बल्कि डाउन हो जाएंगी, कुछ चीजें और ज्यादा वर्स्ट होंगी। आई थिंक इन यू नीड अ पेशेंस, अपने एंगर पे कंट्रोल करें। रिलेशनशिप में एंगर इश्यूज भी दिख रही हैं, आप अपने हिसाब से अपनी मन की चला रहे हो। अट्रैक्शन फीलिंग्स तो है, देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि रिलेशनशिप में पैशनेट लव नहीं है या उनको डीपली लव नहीं करते हो या आप उनको पसंद नहीं करते हो, सब कुछ करते हो लेकिन अब आप उनकी नहीं सुनना चाहते हो, इतना तो जरूर कहूंगी। क्योंकि आपकी भी धैर्य की या सुनने की कैपेसिटी फिलहाल मुझे कम दिख रही है। तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, तो चीजें दिख रही हैं कि आप भी थोड़े से इस रिलेशनशिप में केयरलेस हो जा रहे हो या कुछ डीप थिंक नहीं कर पा रहे हो, यू नीड अ पेशेंस। या फाइनेंशियली भी अगर कहूँ कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग अगर सोचो तो उसमें भी स्टक हो, कंफ्यूज हो। एंड आप देखो बीते अगर सालों की अगर बैक की कहूंगी एक वाइज दिख रही है कि आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग रहे हो, लेकिन अभी आप बदल चुके हो। आई थिंक आपको शायद वो एहसास हो भी रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे चीजें दिख रही हैं कि आप बदले हो पहले से। थोड़े भावनाओं में रह के सोचते थे, अब आप प्रैक्टिकली लॉजिकली कुछ चीजों को लेके ज्यादा सोच रहे हो। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ चीजें शायद मुझे अपने लिए सोचना ज्यादा जरूरी है, अपने आप को प्रायोरिटी रखना ज्यादा जरूरी है। एंड या मैं थोड़ा और अकेला हो जाऊंगा, पता नहीं क्यों आपको क्यों लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस कह रही है कि आप आने वाले समय थोड़े से और अकेले या डिस्कनेक्टेड हो सकते हो, या ऐसा ही चलता रहा तो। बट फिलहाल कहूंगी थोड़ा लड़ाई झगड़ा कलेश या फिर आर्ग्यूमेंट्स कम्युनिकेशंस में हो तो रही हैं, बात का बतंगड़ बनता है या कुछ तो कलेश होता है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। देखो किसी तरह की अगर कोई एलर्जीज वगैरह है स्किन की तो थोड़ा ध्यान रखें अपना। थोड़ी सी ये चीजें ट्रिगर या इंक्रीज हुई हैं फिलहाल आपकी, जिनकी अगर हैं तो। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है।
अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। मैं कह रही हूँ ना कि ये जिनकी भी एनर्जी सारी प्रेजेंट में ही कलेश हुआ पड़ा है, पास्ट तो जो हो सो हो, बट प्रेजेंट में या तो कई लोग हैं या कुछ चीजें हैं या कन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप कंफ्यूज हो, एंड आपके पार्टनर तो बिल्कुल दिख रहा है ये भी टेंस वाले सिचुएशंस में दिख रहे हैं, टेंशन तो है। एंड ये आपकी किसी बातों से या कई बातों से डिसएग्री है। यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से कहूंगी डिसएग्री हो। इन्होंने फिलहाल अगर डिस्टेंस में रहते तो टेक्स्ट मैसेज कॉल करना बंद किया है, आपको उतना नहीं अटेंशन दे रहे हैं, कम करते हैं, या लिमिट वे में आप ज्यादा अप्रोच करते हो तो होती हैं, या इनको लगता है कि बातें होंगी तो क्या बात होगा, झगड़ा ही होगा, तो वो चीजें दिख रही हैं। थोड़े मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा शांत कर रहे हैं, ये भी शांत नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट में ही इतना अगर कलेश है, इतनी इश्यूज अगर हैं, तो करे इंसान करे क्या। ये न्यू फेजेस में जाना चाहते हैं, ये इनकी इनर वॉइस कुछ और कहती है, ये थोड़ी सी इमोशनल दिख रहे हैं। आप मुझे लॉजिक चलाते हुए ज्यादा दिख रहे हो, एंड आपके पार्टनर मुझे भावुक इमोशंस कुछ चीजें ऊपर वाले पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में तो जजमेंटल तो हो रहे हैं, थोड़ा दोनों में ही कहूंगी, थोड़ी सी इश्यूज तो है। एंड कोई इंसान कहूंगी फायदा भी उठा रहा है, कोई और ज्यादा इल्यूजन, जितनी नेगेटिव चीजें हैं नहीं ना आप दोनों के रिश्ते में, या तो किसी के वजह से या कुछ ऐसी सोच को लेके कहूंगी यहाँ पे इल्यूजन्स और क्रिएट हो रही हैं, एंजाइटी और ट्रिगर हो रही है इनकी, आपके पार्टनर की भी। आपके पर्सन कहूंगी रिलैक्स तो नहीं हो पा रहे, या कोई इंसान इनको मैनिपुलेट भी ज्यादा कर रहा है, बट फिर भी अकेले में अगर कहूँ तो ये जब भी सोचते हैं तो टेंस हो जा रहे हैं इनका माइंड। देखो एक पॉइंट पे अगर कहूँ इनको सबसे अलग अगर कर दो तो ये भी रिलैक्स होना चाहते हैं, ये भी कहीं रिकंसिलेशन हीलिंग चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहूंगी काफी जजमेंटल हैं। मतलब जो भी हो इनके फेवर में हो या इनके हिसाब से हो, एंड अगर किसी से गाइड भी कर रहे हैं कोई इंसान इनको, तो वो भी नेगेटिव वे में ही गाइड कर रहा है, मतलब चीजों को सुलझाने के लिए गाइडेंस नहीं मिल रहा है। फिलहाल कोई एडिक्शन वगैरह करते हैं आपके पर्सन तो वो भी ज्यादा हो जा रहा है। बीते हो सकता है कि विद इन बीते महीनों में या विद इन मंथ्स में ये इंसान ने रिच आउट भी किया, आपसे मिले, कम्युनिकेट किए, एंड बहस भी हुआ, एंड अभी टेलीफोनिक ज्यादा कम्युनिकेशन अगर है भी तो भी कहूंगी इनकी तरफ से स्लो वाइज आ रही है। कुछ सेपरेशंस वाली कहूंगी एक वाइब्स दिखती है कि आने वाले समय में कुछ खत्म करके आगे जाना है, इस तरह के एक्शंस, इस तरह की चीजें, या बात ही ना करूं, ब्लॉक्ड कर दूं, ये चीजें कहूंगी सोच रहे हैं या कोई गाइड कर रहा है। तो प्रेजेंट में कई कलेश दिख रहे हैं, एंड जिनके केसेस में अगर साथ में भी रहते हो तो कहूंगी बहुत ज्यादा बात का बतंगड़ हो रहा है या बात नहीं हो पा रही है सही से, तो लड़ाई तो चल रहा है फिलहाल। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। आई थिंक अगर आप दोनों बात करते हो, बहस होता है, थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद को भी। इनको लगता है आपने इनको धोखा दिया, या आप सही से नहीं सुन रहे हो, आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो, एंड आपको लगता है ये नहीं कर पा रहे हैं। द सन, प्योरिटी को समझिए, अपने आप को समझिए, थोड़ा सा मेडिटेशंस करें। देखते हैं इधर क्या है। देखो ओवरऑल में ये भी उलझे हैं, जो आपकी फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज है वही कहूंगी इनकी ओवरऑल की है, ये भी कंफ्यूज है, ये भी ये है, एंड ये आपसे कई गुना ज्यादा पेन में दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज ये इमोशंस में है, एंड कम्युनिकेशंस भी जिनके साथ हो रही है वो भी चीजें नहीं दिख रही हैं, या अगर जिनके साथ में भी रहे तो कहूंगी ये रिलैक्स नहीं है, या तो कई लोगों से परेशानी भी हो रही है, कई लोगों को सुनना पड़ रहा है, नहीं भी बात करने का मन है तो भी करना पड़ रहा है, वो कहूंगी प्रेशर्स झेलते हुए दिख रहे हैं ये इंसान, एंड ये काफी कंफ्यूज्ड है। कोई क्लियरिटी नहीं है आपके पार्टनर की भी एनर्जीज में, देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं।
अगेन अगर कम्युनिकेशन जिनकी होती है तो कोई एलिगेशंस लगेंगे या कई लोग लगाएंगे या आपके पर्सन से भी आपको सुनने को मिल सकती है। अगेन कोई स्टैंड वगैरह ले सकते हो आप, फाइनेंशियली कुछ चीजों में सोचते हुए दिखे हो, आप भी थोड़े से डोमिनेटिंग दिख रहे हैं इस रिश्ते में। इमोशंस आप में आने वाले टाइम में भी थोड़ी कम दिख रही है। लॉजिक ज्यादा चलाओगे, माइंड ज्यादा चलाओगे, कम्युनिकेट भी वैसे ही करोगे। हम्म कुछ लोग हैं जो इनको अलग वे में सपोर्ट करेंगे या अलग वे में गाइड करेंगे, बट ये भी अगर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो लॉजिकल ही दिखेंगे, आपको इनमें कोई इमोशंस नहीं दिखेगा। ऑल्दो कहूंगी प्रेजेंट में बहुत इमोशंस है इस रिश्ते को लेके, लेकिन कम्युनिकेशन जब होंगी तो कहूंगी इमोशंस नहीं दिखेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। अगले हफ्ते, कुछ हफ्तों में भी मैं कहूंगी यही चीजें कि एक कहते हैं ना कि अगले हफ्ते हो सकते हैं, नेक्स्ट वीक में कुछ चीजें आपको सुनने देखने को मिले। तो आई थिंक थोड़ा सा कम्युनिकेशंस को शांत होकर करने की जरूरत है इस रिश्ते में, एज अ गाइडेंस कहूंगी। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी कुछ जनरल है तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें, एंड जिनसे भी रिलेट हो तो लिखकर जरूर बताएं, एंड पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग कराने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।